नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर जबलपुर से, जहां स्कूल में छात्र पर चाकू से हमला किया गया। मुंह पर कपड़ा बांध कर आया था हमलावर युवक। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट पर हुआ था विवाद। स्कूल स्टाफ ने हमलावर छात्र को पकड़ लिया। स्कूल प्रबंधन की अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। आधारताल के सिम्बोयसिस स्कूल का ये मामला है। एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। जिस शख्स ने चाकू से हमला किया, मुंह पे कपड़ा बांध कर आया था। सीसीटीवी में ये तस्वीरें हमले की कैद हुई हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने उस छात्र को पकड़ लिया। अन्य छात्रों ने हमला करने वाले छात्र को पकड़ लिया है। सिम्बोयसिस आधारताल के सिम्बोयसिस स्कूल का ये मामला है। हमलावर युवक ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उस शख्स ने, जो कपड़ा बांधे हुए युवक आया था, उसने एक स्टूडेंट पर हमला किया। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई थी जिसको लेकर ये विवाद हुआ था। स्कूल स्टाफ ने वक्त रहते हमलावर युवक को पकड़ लिया। स्कूल प्रबंधन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। हमले की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। नाबालिग बालक के खिलाफ जो एक युवक आया था, मुंह में रुमाल बांधा हुआ था, चाकू लेकर आया था आपस में झगड़ा करने के लिए। इन दोनों का पहले इंस्टाग्राम पे कुछ विवाद हुआ है। इंस्टा आईडी में विवाद के चक्कर में ये घटना हुई है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो आवेदक है उसको भी सिर्फ इतना ही पता है कि इंस्टाग्राम की आईडी है उसकी, जिसमें उसके आपस में लड़ाई झगड़ा हुई, किसी बात को लेकर वो आया था। बाकी सुहागी क्षेत्र का रहने वाला है। अभी उनको प्राथमिक जानकारी मिली, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, जो दूसरा युवक है जिसने छात्र पर हमला किया है, कौन है ये? क्या इसी स्कूल का स्टूडेंट है, उसका दोस्त है, क्या है पूरा मामला? ज्योति, ये कोई विशेष मित्र नहीं है। ये इंस्टाग्राम में इनकी दोस्ती हुई थी। ये उस स्कूल का छात्र नहीं है। पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी जब घटना के बाद से वो छात्र आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, क्योंकि उसकी इंस्टाग्राम आईडी थी, लेकिन फिलहाल वो गिरफ्त से बाहर है, वो फरार है। आज उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब जो मामला है, इसमें क्या चैट हुआ है और किस तरीके से आपसी वैमनस्यता बढ़ी है, ये पुलिस रिट्रीव करेगी, क्योंकि फिलहाल जो मोबाइल है उससे वो चैट डिलीट कर दिया गया है। तो मामला किस तरह से आया है और इस तरह से बात आगे बढ़ गई कि जानलेवा हमला करने के लिए वो छात्र पहुंच गया। आजकल बच्चों के बीच में जो पेशेंस है वो एकदम खत्म हो गया है। आपने इंस्टाग्राम में किसी के लिए क्या लिख दिया, उसे अच्छा लगा या बुरा लगा, ये बात बहुत जल्दी मायने रखती है। और अगर बुरा लगता है तो वो हर तरीके से या तो इंस्टाग्राम में ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ लिखते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के बीच में इस तरीके की घटना हो गई। तो अभिभावकों को भी और बच्चों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वो जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और कोई भी इस तरीके की ऐसी साइट्स हैं जहां पर कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो इस बात का ख्याल रखें कि वो कमेंट्स किसी को बुरे ना लगें और बात आगे तक ना पहुंचे। दूसरी बात यह है कि पहले तो स्कूल ने ये कोशिश की कि चूंकि स्कूल का नाम आता है और प्रबंधन को ये चिंता थी कि कहीं स्कूल के छवि खराब ना हो, इसलिए पहले तो उस छात्र को जिसके ऊपर हमला हुआ था उसको अंदर किया और हमला करने वाले छात्र को बाहर भगा दिया। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा है, जो घर वालों ने उससे कहा कि पुलिस तक पहुंचा है। पर स्कूल भी अभी जिस छात्र के ऊपर हमला हुआ था उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। तो एक तरफ जहां काउंसलिंग की जानी चाहिए, जहां सारे छात्रों को बैठाल के ये बताया जाना चाहिए कि इंस्टाग्राम या अन्य सोशल साइट्स में क्या ना किया जाए, उसके बदले अगर आप उसे ही सजा देंगे तो ये दिक्कत होगी। इवन दो शहर के सभी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर इस तरीके की कोई ना कोई काउंसलिंग क्लासेस होनी चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, समाज में क्या प्रभाव होते हैं, धार्मिक उन्माद कैसे होता है या आपसी झगड़े कैसे होते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। ये सरकार को भी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। ज्योति जी संजीव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक्शन लिया गया है जो हमलावर युवक था उसके खिलाफ, और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में हम बढ़ते आगे। खबर जहां अतिक्रमण हटाने के खिलाफ ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ। झोपड़ी हटाने से नाराज लोग धरने पर बैठ गए। ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। नाले की सफाई के दौरान हटाए गए झोपड़ी और ठेले के पानी निकासी में रुकावट दूर करने के लिए अभियान चलाया गया। नाराज लोगों ने पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा कि बारिश में हमारा भी तो इंतजाम करो। प्रदर्शनकारियों ने ये कहा और इसी को लेकर धरने पर बैठ गए।
तो ग्वालियर में थोड़ी बारिश थमी तो नगर निगम ने पानी निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर में नाले और आसपास की सफाई करने के दौरान दर्जनों झोपड़ियां तोड़नी पड़ी, ठेले हटाने पड़े। इससे सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने कहा, हंगामा किया जमकर कि हमारा कहीं रहने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। समय मांगा था मैंने उनसे 10-5 मिनट में खोखा हट जाता, पर उन्होंने जबरन जो है बलपूर्वक कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर दिया। सामान भी निकालने दिया गया, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान है। लेकिन उनका कहना है कि नालों से अवरोध हो रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, इसलिए अवरोध के लिए सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले डिवाइडर ही क्यों, ऑन द रोड काम हो रहा था ना, तो पहले ऑन द रोड काम होता ना। मेरी गुमटी थी मेन गेट के पेड़ के नीचे, ना तो नाले के अवरोध में आ रही थी, ना सड़क में अवरोध में आ रही थी। लेकिन प्रशासन आया और ने अपना पंजा चलाया और गुमटी को ध्वस्त कर दिया। मेरा सारा सामान उसी में दब गया। तब तो ना वहाँ रोजगार करने लायक रहा, ना कुछ काम करने लायक। इसी तरह उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ चला गया और लोगों को एकदम ध्वस्त करता हुआ चला गया। किसी की सुनी नहीं, किसी की सोची नहीं कि मजदूर जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या करेगा, इसको शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। केवल यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की एक यूनियन बना रखी है लोगों ने अपने आप से, उनके इशारे पे ये काम किया जा रहा है। सर ये है, हमको रोड से नालों से ये सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो रहा है। फिर ये है कि हमको जगह दी जाए और हमारी झुग्गी झोपड़ी कहीं लगा ले, हम स्थायी रहना चाहते हैं। बस यही है, सबको मिल गई, तोला बाई को मिल गई, बेटी चौराहे पे हजीरे वालों को मिल गई। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? 2 नंबर पार्किंग में, खुले में रह रहे। सब झुग्गी झोपड़ी बनी है, फिर उसमें कीच खाचड़ है, पानी भर जाता है बहुत इतना बिच्छू काटे, रहने खाने की दिक्कत आती है सर, और कोई दिक्कत नहीं है। हमको सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमको जगह दी जाए। पूंजीपतियों के इशारों पे यहाँ की सरकार के जो नगर निगम कमिश्नर सीईओ जो हैं, उन्होंने गरीब मजदूरों को बेरोजगार करने की दृष्टि से ट्रांसपोर्ट नगर में परसों एक घटना की। इन्होंने बिना सुने, बिना नोटिस दिए यहाँ गुमटियाँ तोड़ी, जिसमें बहुत से मजदूर दबते दबते बच गए। उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। अमानवीय तरीके से तोड़ा फोड़ी की गई, बिना नोटिस के, बिना सूचना के। हम सब लोग इसके विरोध में यहाँ पे सब एकत्रित हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन के पास अगर कोई ऐसा रोड मैप है जो इन मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाए और यहाँ की सुंदरता भी बरकरार रखे, तो हमारे मजदूरों के साथ आएँ और बैठकर बात करें। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं। अगर दादागिरी से तोड़ने की कोशिश की गई तो मजदूर भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी जान माल की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है, और कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, बताया जा रहा है कि सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, अचानक से घर तोड़े जाने से अब समस्या बारिश के मौसम में, क्योंकि परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, कि कहाँ रहें, क्या करें, ये इन लोगों के सामने आ गई है। बिल्कुल ये ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है और ये लोग वहीं आसपास रहते हैं और वहीं छोटे मोटे काम करते हैं। कोई चाय की दुकान लगाता है, तो कोई ठेले पर गोली बिस्कुट बेचता है, कोई भुट्टे बेचता है, तो इनकी रोजी रोटी भी वहीं से जुड़ी हुई है। और अचानक 2 बाढ़ से तो परेशान थे ही, और एक आपदा ये भी आ गई कि अब उनके सामने यही समस्या हो गई है कि वो रहें कहाँ। तो अगर उन्होंने अपने पुनर्वास की ही मांग की है कि हमको कहीं दूसरी जगह दे दी जाए जहां हम लोग अपना रह सके, और तात्कालिक रूप से चूंकि उनके मकान उजाड़ दिए गए हैं, उनकी झुग्गियां झोपड़ियां उजाड़ दी गई हैं, तो उनको रहने के लिए कोई इंतजाम कर दिया जाए। उनका ये भी सवाल था कि नाले की सफाई करने की शुरुआत डिवाइडर से कैसे की गई, क्योंकि डिवाइडर पर तो पानी भर नहीं रहा था। तो ऐसे सवाल उनके हैं, लेकिन चूंकि नगर निगम भी परेशान है, क्योंकि शहर में जिस तरह से जल भराव हुआ और शहर तालाब में बदला, तो पानी की निकासी बंद हो रही थी। तो अब वो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि जितने दिन बादल खुला है पिछले 2 दिन से, तो ये निकासी को करने के लिए नालों की सफाई की जाए और जहां पानी का अवरोध है वहां उसको साफ किया जाए। तो ये भी उसी के शिकार हुए। तो दोनों तरह की अपनी परेशानियां हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए इनका कुछ करता है कि नहीं। शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर दुर्ग से, जहां 22 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बुजुर्ग से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई। ठगी का आरोपी राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार हुआ है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दिखाया था डर। ठग ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर 22 लाख रुपए हड़प लिए। तो दुर्ग में बुजुर्ग से 22 लाख की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठगी का आरोप राजस्थान के अजमेर से
आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था। बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर दिखाकर आरोपी ने 22 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा दिया। प्रार्थिया को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर के उससे 22 लाख रुपए की ठगी की गई है। बुजुर्ग महिला को पुलिस अधिकारी बनकर जांच में सहयोग करने के